जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज 10 तारीख है, 10 जुलाई, और संध्या वेले का समय बाबा 16:25 यानी कि 4:25 हो रहे हैं बाबा। 16 और 25 यानी कि मुझे 777 की ब्लेसिंग, जो कि आप अपने बर्थडे से लेकर अब तक अपनी बेटी को इतना सारा आशीर्वाद दे चुके हैं। 777 और 4/7 और 4/8, 4 4 4 4, मुझे इतनी सारी जो मुझे ब्लेसिंग मिल रही है नंबरों की। आपने मुझे 5 नंबर, 9 नंबर और 7 नंबर ब्लेस्ड किया कृपा, कि मैं तुझे 7 नंबर की नंबर ब्लेस्ड कर रहा हूँ। और तेरी ज़िंदगी में जो भी कठिनाई और परेशानियाँ चल रही हैं, उधर मैं जल्दी ख़त्म कर दूँगा और तेरे जीवन में मैं बहुत सारी खुशियाँ ले आऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज संध्या वेले का शुक्राना मैं आपके चरणों में विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ कृपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को खूब सारा प्यार, खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। उन्हें जीवन में बहुत सारी तरक्की की दीजिएगा कृपा। मेरी यही अरदास और यही प्रार्थना है। हमेशा उनको अपनी ममता की छाया में रखिएगा गुरु जी, उन्हें हर बुरी नज़र से बचा के रखिएगा। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हम बाबा शुक्राना है आज का दिन दिखलाया, और आज आपने शुक्राना मैं अमृत वेले के लिए करूँगी। आपने बिना अलार्म के मुझे सुबह उठा दिया था, और थोड़ा सा लेज़ीपन रहा मुझ में। करने के बाद मैं दोबारा सो गई थी बाबा, क्योंकि 3 बजे आपने मुझे उठाया था और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, उठ के मैं कुछ कर भी नहीं पाई। फिर उसके बाद आपने मुझे 4 सवा 4 का टाइम रहा होगा शायद, या 4:30 का मुझे उठा दिया था। मैं उठ के बैठ गई और जो नियमित चीज़ें रही वो आपने करवाई। आज पूजा थोड़ी सी फिर लेट हुई मेरी, क्योंकि आलस बहुत बुरी चीज़ होती है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अभी कर लूँगी, अभी कर लूँगी, अभी कर लूँगी वाला। लेकिन बैठे बैठे मेरे आप जैसे मैं काम कर रही थी तो मैं मंत्र जाप वही चलता रहा दिमाग में, जैसे मेरे चलता रहता है गुरु जी। आपने मुझे बोला था सबसे पहले उठ के सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ध्यान किया करो और मंत्र जाप किया करो, उसके बाद अपने सारे काम किया कर कृपा। मैं वही सॉरी, आप मुझसे पिछले 2-3 दिन से वही करवा रही हैं, उसका मैं शुक्राना करती हूँ कृपा। उठ के मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मैं वो पाठ शुरू करूँ बाबा जो आपने मुझसे करवाई थी। न जाने कैसी नेगेटिविटी है कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ कृपा। आशी प्राण ज़रूर पढ़ती हूँ। वो मुझे आजकल बहुत लंबे लंबे अध्याय हैं, तो वो 2-2 पार्ट में मैं उसे पूरा कर रही हूँ बाबा, तो उसका मैं शुक्राना करती हूँ। कल आपने बगलामुखी माँ का मंत्र जाप करवाया, पता नहीं क्यों इतना लाउडली, मैं इतना स्लोली बोल रही थी, वो अचानक इतना लाउडली हो गया, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था, बच्चे भी नहीं थे, ये भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था आसपास कोई ऐसी नेगेटिविटी है जिसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, उससे पहले बगलामुखी चालीसा, माँ काली चालीसा, हनुमान चालीसा और महाकाल की चालीसा, पता नहीं गुरुजी एक के बाद एक के बाद एक के बाद चालीसा पढ़वाते रहे। उसके बाद डायरी तो खोली थी इसलिए कि भजन लिखूँगी, लेकिन जब पेज जैसे ही मैंने डायरी खोल के पेज पलटा तो सबसे पहले माँ बगलामुखी का मंत्र जाप लिखा हुआ था। तो वो मैंने पढ़ना, मुझे मैंने सोचा कि मैं 5 टाइम पढ़ के माँ की अपना वो काम करूँगी जो मुझे करना है, लेकिन पता नहीं गुरुजी की क्या रज़ा रही, वो इतना मतलब 5 to 10 मिनट मुझी ने वो मंत्र जाप इतना ज़ोर ज़ोर से करवाया कि उसके बाद ऐसा लगा जैसे एकदम हल्का हल्का सा फील हुआ, जैसे मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही थी वो भी कम हुई, और जो शोल्डर पे भारीपन था, आधे सिर में पेन था,
उसमें भी मुझे थोड़ा आराम लगा, बॉडी में ना हल्का-हल्का फ़ील हुआ। तो ऐसा लगा कि गुरुजी यहीं खड़े थे और कोई ऐसी चीज़ थी जिसका उस मंत्र से मतलब उस मंत्र को जाप करने से मुझे फ़र्क पड़ेगा। तो संगत जी वो मंत्र जाप मैंने किया और उसके बाद एक मंत्र और है वो भी उन्होंने करवाया। एक हनुमान जी का मंत्र है जो गुरुजी ने बोले हुए हैं, ये तीनों मंत्र गुरुजी ने बोले हुए हैं कि करो। तो वो तीनों मंत्र करने के बाद मुझे बहुत अच्छा सा फ़ील हुआ, फिर मैंने सत्संग सुना। और सत्संग भी कहोगे कि कैसी बातें कर रहे हैं कि ये कनेक्टेड होता है या कोइंसिडेंट होता है या बाबा यहीं बैठे रहते हैं मेरे पास, तो वो मुझे बताते हैं कि सुन मैंने ये सब क्यों करवाया। संजय जी जब यूट्यूब खोला तो सबसे पहला जो सत्संग का थंबनेल था वो ये था कि तुझ पे ये जो तेरे पैर सूज रहे हैं ना, ये अकारण ही नहीं है, ये ब्लैक मैजिक का असर है, तुझ पर क्रिया करी गई है। और जो तेरा एक ही पैर, संगत जी एक ही पैर था राइट साइड का, वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग उस पे आई थी कल और वो दुख भी रहा था। इतना पेन था मेरा कि वो मंत्र जाप करने के बाद मेरे पैरों की स्वेलिंग भी बहुत कम नहीं, ये समझ लो कि 75% तक ख़त्म हो गई और पेन तो पता ही नहीं रहा कहाँ चला गया। संगत जी फिर मैंने वो सत्संग पूरा सुना, उसमें हैरानी करने वाली कोई बात नहीं थी। घर की वही 3 औरतें और सेम वही सास और जेठानी। उसमें ये बताया कि उन्हें उस लड़की के नाम का उन्होंने पुतला बनाया हुआ है और उस पे ही वो चीज़ें की जाती हैं, उसके कपड़े उठाकर। और मैं इस चीज़ को फ़ील कर सकती हूँ संगत जी, जब मेरे सिर में ना अचानक पेन होता है तो मुझे फ़ील होता है कि मेरे बिल्कुल सेंटर में जैसे किसी ने कील गाड़ी हो, कील चुभाई हो, क्योंकि वो जो पेन होता है ना वो बिल्कुल वैसा होता है जैसे कील चुभाने वाला मेरे हार्ट में चुभन होती है ना, वो महसूस होता है कि जैसे कोई कील चुभा रहा हो। संगत जी कल मेरे पैरों में ऐसा पेन था जैसे कई सारी कीलें एक साथ मेरे पैर में डाल दी हो, क्योंकि मैं जब सुबह उठी थी बिल्कुल ठीक थी, हल्का सा पेन था रात में मेरे, उतनी स्वेलिंग नहीं थी संगत जी। लेकिन जैसे जैसे सूरज मतलब जैसे जैसे दिन चढ़ता रहा मेरा पैर देखते देखते इतना सूज गया, मैं आपको दिखाती अगर मैं उस टाइम में फ़ोन पे क्लिक करती, मेरा पैर इतना सूज गया, इतना पेन हो रहा था कि कल घर की सफाई भी सिर्फ़ और सिर्फ झाड़ू मैंने लगाई और सिर्फ बच्चों का नाश्ता बनाया, उसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं संगत जी, मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। इवन कल ट्यूशन भी बच्चों ने अपने पापा से ही बोला कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है, उनके पैर में बहुत दर्द है। संगत जी मेरे पैर में इतना पेन था, उसके बावजूद मेरे हस्बैंड ने नीचे उतर कर देखा भी नहीं और बच्चों ने बोला भी जाके मम्मी का पैर बहुत सूज रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वो बाम लगाकर और दुपट्टा बांधकर पैर में पापा लेटी हुई हैं। उन्होंने आकर पूछा भी नहीं क्या हो रहा है, डॉक्टर के चलना है, क्या हो गया तुम्हारे, कुछ उन्हें कोई मतलब नहीं रहता संगत जी मेरे से। और वो फिर ट्यूशन छोड़ के आके ऊपर चले गए। मैं उठी, उठ के अपने धीरे-धीरे चल के मैंने सारे काम निपटाए 3 बजे के आसपास। उसके बाद संगत जी अपने नहाने के बाद नहा के पूजा पाठ की। पूजा पाठ करने के बाद यही सब गुरुजी ने मुझे कराया। बच्चे कल अपनी चाची के पास गए थे छोटे बाबू से मिलने और हस्बैंड यहाँ पे थे नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए थे। संगत जी पता नहीं कौन सी क्या था क्या नहीं, भगवान जाने। वहाँ से गुरुजी ने मुझे रिलीफ़ करवाया, मेरे अब कोई पेन नहीं है उस तरह से, स्वेलिंग नहीं है लेकिन पैरों में। संगत जी और बर्थडे वाले दिन की मैं बताती हूँ सत्संग मेरा। बर्थडे वाले दिन हुआ ये कि बर्थडे की तैयारी मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था। हस्बैंड के साथ मिलके बहुत सारी प्लानिंग की थी जब हमारे घर में ये कलेश नहीं हुआ था कि सत्संग करेंगे, सबको बुलाएँगे और ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। संगत जी कुछ भी नहीं हो पाया और मैं बाबा के लिए केक भी नहीं ला पाई। तो मैं बैठी हुई सोच ही रही थी सुबह-सुबह कि बाबा कैसे करूँगी? मैं केक भी नहीं ला पा रही हूँ और लंगर बनाने की तो बात बहुत दूर हो गई। संगत जी जब ये पूजा करके आके बैठी थी मैं और मैंने जब सोचते-सोचते बाबा की तरफ देखती रही और मैंने जैसे ही फ़ोन खोला इंस्टाग्राम पे पहला मैसेज ये था
तू चिंता मत कर और इतना भी मत सोच। तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती, इसकी भी परेशान, इसलिए परेशान मत हो। मैं तेरे घर विच तेरे मंदिर ही वास करता हूँ और मैं वही हूँ। और मैं कैसे था वो, तो ध्यान भी नहीं आ रहा। मैं वही मंदिर में वास करता हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ, तेरे पास ही हूँ। इस बात का मलाल मत कर कि तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती। तो मैं तेरी पूजा पाठ यहीं से स्वीकारता हूँ। और ये परेशान, इसलिए परेशान भी मत हो कि तू केक नहीं ला सकती। तू, मैं जानता हूँ तू परेशान है इस समय। तू कड़ा प्रसाद बना और आलू के पराठे का भोग लगा। संगीत जी, मैं गुरुजी की तरफ, क्योंकि सब्जी में सिर्फ और सिर्फ घर में आलू पड़े थे और कोई सब्जी नहीं थी। मैं इतनी हैरान हो गई, मैंने कहा बाबा, मैं मंदिर में जो रो के उठ के बैठी हूँ पूजा करके कि आज आपका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होगा, आपने तो एकदम तब मेरी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी कि ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐ करेगी ऐ करेगी, कुछ ना कर, मंदिर में बैठ जा बस। संजय जी, मैंने शाम को क्या किया, आलू के पराठे बनाए और उन्होंने आलू के पराठे, चाय अदरक वाली, और कड़ा प्रसाद मैंने काजू को रोस्ट, पहले तो थोड़े से तो मैंने तोड़ लिए थे काजू, और बाकी मैंने डेकोरेट करके कड़ा प्रसाद का ही केक शेप में बना लिया था। और यकीन करेंगे संगत जी, इतना यम्मी कड़ा प्रसाद, इतना यम्मी कि जो फ्राई पैन में था ना एक्स्ट्रा, उसमें और जो केक बनाया था उसमें बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर था। इवन मेरे फ्रेंड का, सॉरी, मेरे बेटे का फ्रेंड आया हुआ था, वो खा के भी गया और वो बोला कि आंटी टिफ़िन में भी रख देना प्रसाद, मैं लेके जाऊंगा जो आपने कड़ा प्रसाद का केक बनाया है। कह रहा आंटी इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, बहुत टेस्टी है। मैंने कहा टेस्टी इसलिए है क्योंकि ये गुरुजी का केक है और ये ब्लेस्ड किया हुआ है। संगत जी, इतना यम्मी बनाया ना गुरु पापा ने केक उस दिन, और आलू के पराठे भी इतने यम्मी और टेस्टी थे, मैं बता नहीं सकती। तो गुरुजी ने हमें आलू के पराठे का भोग, चाय का और कड़ा प्रसाद का लंगर कराया। इतना ब्लेस किया गुरुजी ने बहुत। उस दिन मुझे बहुत सारे ना ब्लेसिंग नंबर भी मिले। उस दिन बटरफ्लाई भी इतनी सारी दरवाजे के पास ही घूमती रही। उस दिन छोटा सा मैंने केक कटने से पहले, बच्चे ऊपर खेल रहे थे, मैंने सच छोटा सा आधे घंटे का प्ले लिस्ट लगा के गुरुजी के पास बैठ के मंदिर में सत्संग भी किया। और गुरुजी ने मुझे इतना रुलाया संगत जी, मैं सत्संग करती हूँ लेकिन बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने न जाने कौन सा इतना बड़ा कष्ट कटा मेरा अकेले कि मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और मैं गुरुजी का स्वरूप देखे जाऊँ, शिव पुराण भी पढ़ रही थी मैं उस टाइम पे, और मेरा अचानक से मन करा कि मैं शिव पुराण को गले लगा लूँ। मैंने शिव पुराण उठाई संगत जी और मैंने सीने से लगा ली। मैंने कहा बाबा बस मुझे अपने कलेजे से लगा लो, अपने बच्चे को इस जालिम सी दुनिया से बचा लो, बस इतना, ये झेला नहीं जा रहा। बस ये करते करते संगत जी गिगड़िए दे दे के मैंने फील करा, ऐसा लगा जैसे सच में मुझे बाबा ने अपने सीने से लगा के मेरे सिर पे हाथ फेरा हो कि तू चिंता मत कर, तू रो मत, तू रोया मत कर, मैं हूँ तेरे नाल, सब छोड़ देंगे तेरा साथ लेकिन मैं नहीं छड़ना तेरा साथ, मैं नहीं छड़ना तेरा साथ। गुरु जी महाराज ने मुझे उस दिन इतना रुलाया, सीने से मतलब हटाने का मन ही नहीं करा कि मैं शिव पुराण को सीने से अपने हटा दूँ संगत जी। उसके बाद अगले दिन एक 13-13 पे जो आंटी हैं, सोनिया आंटी, उन वो शिव पुराण पढ़ रही थी, उनका सत्संग सुन रही थी मैं। उन्होंने ही अचानक से एक बात बोली कि जब तुम्हारा मन भारी हो ना और परेशान हो रहे हो तुम, शिव पुराण पढ़ते पढ़ते उन्होंने बीच में ये बात बोली संगत जी, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो जब मन भरने लगे और लगे कि कोई नहीं है मेरा, और लगे कि बस बाप गुरु जी सामने आ जाएं और शिव पुराण को गले से लगा लेना संगत जी, उन्होंने उठा के बिल्कुल वैसी सीने से लगाई शिव पुराण जैसे मैंने बर्थडे वाले दिन लगाई थी, शाम के टाइम जब मैं सत्संग कर रही थी। मैं इतनी हैरान हो गई, मैंने कहा गुरुजी ने मुझे ये बता दिया कि तूने मुझे सीने से लगाया, मैं सच में था, मैंने सच में तुझे अपने गले से लगाया।
वो कहने लगी आपको महसूस होगा प्रॉपर तरीके से कि गुरुजी ने शिव रूप में आके आपको अपने गले से लगाया। आपका आधी से ज़्यादा कष्ट गुरुजी ले जाएँगे और आप भावुक हो जाओगे, आप रोओगे। सेम वही वही चीज़ें हुई मेरे साथ उस दिन और मैं बहुत देर तक जब तक सत्संग चलता रहा संगत जी, जब तक मैं रोती रही। और उस दिन हुआ 7 नंबर मुझे कैसे ब्लेस्ड हुआ, मेरा पूरा सत्संग 7 बजे समापन हुआ। जैसे ही मंत्र जाप खत्म हुआ, ठीक 7 बजे आरती शुरू हो गई। फिर मैंने खड़े होकर ठीक 7 बजे गुरु जी की आरती करी, वो सौभाग्य मिला। सेम टाइम 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरु जी महाराज। मैं इतनी खुश हुई उस दिन, मुझे गुरु जी ने ना रुला कर भी इतना खुश रखा। और बस थोड़ा सा ये रहा कि नहीं, सबने इतनी अच्छे से तैयारी की है। और मैंने अपने बाबा का बर्थडे कैसे बनाया संगत जी, अगले दिन दोपहर में मैं सत्संग सुन रही थी। गुरुजी ने कहा, ए तूने तो मुझे खुशी कर दिता, तूने मेरा जन्मदिन इतने अच्छे से बनाया। तेरे हाथ का कड़ा प्रसाद और आलू का पराठा इतना टेस्टी लगा। मैं तो सुन के सच्ची मेरा तो बल्ले बल्ले करने को जी कर रहा था संगत जी कि गुरुजी कैसे सुनते हैं। क्योंकि मैं बेड पे अकेली लेटी लेटी यही सोच रही थी। मैंने कहा पापा का तो मैसेज ही नहीं आया, पता नहीं कड़ा प्रसाद कैसा लगा, पता नहीं उन्हें अच्छा लगा नहीं लगा। मैंने तो ठीक से सेलिब्रेट भी नहीं करा उनका बर्थडे, कोई म्यूज़िक नहीं था, कोई था नहीं, मैं अकेली थी। मतलब दिमाग में ये चीज़ें आती रही। बस केक बच्चों ने काटा, मतलब जो कड़ा प्रसाद था गुरुजी के पास खड़े होके कीर्तांश ने, अंशिका ने और उसके जो फ्रेंड था, तीनों बच्चों ने साथ में मिलके गुरुजी के सामने केक काटा। इतना ये चीज़ मुझे बहुत ब्लेस करी। जैसे ऐसे लगा त्रिमूर्ति जो हैं, गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया कि देख मैं तुझे यहाँ 3 नंबर से ब्लेस कर रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, कुछ ना करके भी आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी ब्लेसिंग दी। मैं गदगद हो गई गुरुजी महाराज। अब यही देखो गुरुजी मुझे कितना प्यार करते हैं कि इतना सब कुछ है हो रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ऐसा ना लगे कि बस ये आखिरी दिन, मतलब कि अब बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन गुरुजी ना अगले दिन के लिए तैयार करते हैं, रात को सोने से पहले सब कुछ कराते हैं कि कल का दिन बेहतर होगा आज के दिन से। और रोज़ मुझे फ़ाइट कराने के लिए तैयार करते हैं, रोज़ मुझे उनकी अपशब्द सुनने के लिए रेडी करते हैं, रोज़ उनकी नफ़रत भरी निगाहों से मुझे बचाते हैं। जब वो मुझे गंदे तरीके से देखते हैं, चिढ़ांत होकर या गंदे शब्द बोलते हैं, तो गुरुजी अपने आप मेरे मन में मंत्र जाप शुरू करवा देते हैं, जिससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं उनके पीठ पीछे भले ही गुस्सा कर जाती हूँ कि गुरुजी ना आपके अंदर जो गुबार भर जाता है ना, वो या तो रुलाकर निकालते हैं, या अगर आप अकेले हो तो वो कैसे ना कैसे करके ना बाहर निकाल देते हैं। तो मेरे साथ गुरुजी ऐसे ही करते हैं। मेरे अंदर अगर उनका गुस्सा, उनकी वो चीज़ इकट्ठी हो भी जाती है ना थोड़ी बहुत, तो गुरुजी जब घर में कोई नहीं होता है तो वो निकलवा लेते हैं, चाहे तो मैं रो के निकाल दूँ उनके सामने या मैं कैसे निकाल दूँ। लेकिन मुझे गुरुजी ना हल्का करके रखते हैं संगत जी। गुरुजी कहते हैं थोड़ा सब्र और कर ले। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना संगत जी, ये हमारे कर्मों का नहीं है। ये लोग इतने अभी इससे पहले भी मैं जब सत्संग सुन रही थी, वो आधा ही सुना गया है। उसमें भी ये चीज़ है कि ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ होती है ना, आपकी खुशियों को ना आपके हस्बैंड को पता है, उन्हें पता है कि मैं इसके साथ जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ें ना हम फिल्मों में जो देखते हैं ना, इट्स अ रियलिटी। एक हद तक वो सच होता है, कहीं ना कहीं सच होता है, तभी ये मूवी और नाटक ये चीज़ें बनती हैं। अपनी सोच से कुछ नहीं उत्पन्न होता है, ये मैंने देखा है संगत जी। हस्बैंड का ना एक मोमेंट पे आके वो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, एक चाहे वो 1 सेकंड के लिए होते हैं, चाहे वो 5 मिनट के लिए होते हैं, लेकिन उनमें वो चेंज आता है। जैसे वो रहते थे मतलब मेरे साथ प्यार से, कहीं पूछ लेंगे कुछ खाने का मन, खुद से अपने आप से संगत जी, कुछ खाने का मन कर रहा है और कुछ लाना है, कुछ कहना है, इतने सॉफ्ट से, और वो विदिन सेकंड गायब हो जाता है।
वो फिर ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ उनके अंदर घुस गई है और उनकी नफ़रत मेरे लिए बढ़ती जा रही है। आज संगत जी चूल्हे अलग हो गए हमारे। ऊपर कारपेंटर को बुलवाया गया था और ऊपर का हिस्सा दिखवाया गया है। ऊपर हस्बैंड किचन बनवा रहे हैं अपनी अलग, अपने मम्मी पापा को लेके रहेंगे और सो कॉल्ड वो लड़का जिसकी वजह से मेरे घर में इतनी आग लग गई है उसे लेके रहेंगे। अब मुझे चिंता ये है कि घर एक घर दो चूल्हे, सिलेंडर भी भरवाना है, राशन भी भरवाना है और ज़रूरत की सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी संगत जी। उन्हें बर्तन भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उनकी मम्मी को तो पता नहीं फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन एज अ वाइफ मुझे तो अंदर से बहुत अजीब सा लगा कि हमारे घर में फिर से वही 13 साल पहले ये चीज़ हुई थी। जब मैं संगत जी आई थी ना अपनी ससुराल से, मेरे साथ बहुत गंदा बिहेव करके रखा, तो हार के मुझे अपने ससुराल से यहाँ शिफ्ट होना पड़ा था। तो जब मैं आई थी तो हम साथ में 6 महीने भी नहीं रह पाए थे संगत जी। 6 महीने में आदमी एक दूसरे को समझ भी नहीं पाता है। तो मैं अपने हस्बैंड को समझ भी नहीं पाई थी और ना वो मुझे समझ पाए थे। मेरी सास ने एकदम 7वें महीने में ही अपने बेटे को भेज दिया था यहाँ पे। संगत जी हमारा एक ही कमरा था, एक किचन थी और बहुत छोटा सा आगे एक स्पेस था जहाँ पे मेरा सोफ़ा पड़ा हुआ था, वो सोफ़े पे ही सोता था। संगत जी हम इतने परेशान थे, हमारे बेडरूम में दरवाज़ा भी नहीं था, मतलब ऐसा मकान इन्होंने खरीदा हुआ था। हार के मैंने भगवान से जब प्रार्थना करी तो उन्होंने जल्दी हमारा मकान तुड़वा के फटाफट बनवा दिया। संगत जी मैं 13 साल मतलब 14 साल मेरी शादी को हो गए, मेरी ज़िंदगी ऐसी जहन्नुम बना के रखी हुई है ना इन लोगों ने कि मैं एक सेकंड, अगर मैं 2-4 महीने सुख से रह लूँ ना, इनके ना सांप लौटने लगते हैं सीने पे सबके। अब आप देखो ना, घर के बड़ों का काम होता है कि घर की आग को बुझाना। उन्होंने तो बोल दिया ठीक है तो पर किचन बनवा ले, फलाना कर ले, ढिमकाना कर ले। उन्होंने ये नहीं कहा कि बना के कौन खिलाएगा तुझे, मैं इस उम्र में तुझे बना के खिलाऊंगी या मुझे बना के खिलाने का समय है ये। संगत जी मेरी सास ने बचा कुचा घर भी मेरा ख़त्म कर दिया। आप ये देखो, अब गुरुजी कहते हैं कि ये सब वो औरत इसलिए कर रही थी, वो उल्टा वार हो गया। वो ये उसने कलेश इसलिए करवाया था कि मैं अपनी जेठानी के भी पैर पकड़ के माफ़ी मांगूं, उसकी भी करूं, अपनी सास से भी माफ़ी मांगूं जिसमें कि मैंने कोई गलती नहीं करी। तो गुरुजी ने मुझे ये सारी चीज़ें बताई हैं कि मैं तुझे झुकने इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि तू सही है, गलत नहीं है। अगर ये लोग सही तरीके से सब कुछ करवा रहे होते तब की तब देखी जाती, लेकिन अभी जादू टोने तंत्र मंत्र पर उतर आए हैं तो तू अलग ही रह, इनसे करने दे मुझे। मैंने अब तक जिसको भी बताई है ये बात, उन्होंने यही बोला है कि कितने दिन बनाएगा, कितने दिन अलग रहेगा, तू करने दे से जो ये कर रहा है। भगवान सब देख रहे हैं। अगर तुझे विश्वास है अपने गुरु पे तो अपने गुरु पे सब कुछ छोड़ रखा है ना, जो वो कह रहे हैं मैं सब देख रहा हूँ, सब करूँगा, तो बेफिक्र हो जा। मैं तो बिल्कुल शांत बैठ गई हूँ संगत जी। मैंने बस इतनी रिक्वेस्ट है कि गुरुजी महाराज मेरी जॉब लगवा दें कहीं भी, जो मैं 2 बजे तक वापस आ जाऊँ, अपने बच्चों का भी ध्यान करूँ। बच्चे भी बाहर रहेंगे, मैं भी बाहर रहूँगी, तो झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। फिर चिंता रहेगी घर की कि कहीं कुछ कर ना दें किसी भी चीज़ में, वो गुरुजी अपने आप संभालेंगे। गुरुजी महाराज मेरी छोटी सी जॉब लगवा दीजिए जिससे मैं अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ कि गुरुजी महाराज सब पे अपनी कृपा बरसाते हैं। सत्संग ये शेयर किया इसलिए कि इतना कुछ होने के बावजूद भी गुरुजी महाराज आपको बहुत संभाल के रखते हैं अगर आप उन पे ट्रस्ट करते हो। तो गुरुजी पे मैं पूरा 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 भरोसा करती हूँ। जब मैंने सुबह बोला मेरे बच्चे मेरा स्वाब आपको सौंप दिए हैं, आप रक्षा करें, आप जाने जहाँ आप जाने, तो गुरुजी मैंने बस आप पर छोड़ दिया है। आप अपनी बेटी के साथ कब न्याय करेंगे, कैसे करेंगे, मैं नहीं जानती। बस मैं ये जानती हूँ कि अगर आपने ये दिन दिखाया है तो आने वाला समय मेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, कुछ अलग होने वाला है। अगर आपने कहा है कि नया अध्याय लिखा जा रहा है तेरी ज़िंदगी का, हमेशा हमेशा के लिए, तेरी ज़िंदगी बदलने के लिए, तो कुछ बहुत बड़ा ही होने वाला है। इसी के साथ मैं आज का शुक्राना यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरु जी सबका भला करे, सरबत का भला करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। आज आपने जो कल मुझे नींद दिया, कल जो सोई हूँ बाबा, ग्रुप सेवा में थी, होते कभी हो के वो मतलब शेष की ओर था, तब अचानक से नींद खुला और मैंने वहां से एग्जिट कर लिया बाबा। और फिर पता नहीं कब सो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला बाबा। आज 10 जुलाई 19 बज के 4 मिनट। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी मेरे बाबा, फोन आने के कारण से म्यूट करना पड़ गया था। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना है बाबा। आपने आज कम से कम बाबा सप्ताह भर बाद मुझे थोड़ा ठीक से सुलाया। अमृत बेला भी बाबा 5 बज के 11 में 10 मिनट पे उठी हूँ और कुछ नहीं कर पाई गुरु जी। खाली मन ही मन आपको अरदास किया और आज सेवा में बैठ गई गुरु जी, क्योंकि आज बच्चा भी घर में ही था। अभी 3-4 दिनों तक छुट्टी रहेगा, स्कूल का फाउंडेशन डे है और आज कहीं एग्जीबिशन था स्कूल को, हमारे घर के पीछे ही था बाबा। हम गए थे आधे घंटे के लिए। बच्चे ने जो भी प्रोजेक्ट दिया था वो उसको वो लोग वॉल हैंगिंग नहीं बोलते हैं, तो बाबा मैं क्या ही बोलूँ। और सब बच्चों लोग का था, सबका बाबा, इतने छोटे छोटे बच्चे अपने आप से तो बनाते नहीं जब तक नहीं पेरेंट्स हेल्प करें। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। हम गए, वो देख के आया। ये अपना स्कूल का उसका दूसरा वाला बिल्डिंग है जो हाल ही में सब स्कूल वालों ने लिया है, इंग्लिश मीडियम के सेकेंडरी सेक्शन के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरी चिंता, मेरी क्या मन की जो भी बात है बाबा, आपसे कुछ नहीं छिपा है। बड़ा बेटा अपने काम धाम में व्यस्त हो गया है और वो रोज ही बोलता है कि मतलब मैं अपने जिस काम में लगना चाहता हूँ माँ, बाबा को बोलो, गुरु जी को बोलो। मैंने कहा मैंने बोल तो दिया है बाबा, बेटा जो तुमको बाबा ने टेलीपैथी मुझे किया है तो वो मैं तुम्हें सेंड कर दी हूँ, क्योंकि तुम कोई आंसर तो नहीं करते हो, क्योंकि थोड़ा शुक्राना भी तो करना होता। खैर बाबा, जब आप उसको दिमाग में ये चीज़ डालेंगे तब वो अपना शुक्राना भी आपको साझा करेगा। आपका तब शुक्राना शुक्राना है बाबा। बाबा मेरे छोटे बेटे को तो कल जहाँ ले गई थी माँ, तो वहाँ पे सर ने बोला कि ये तो देखने में ठीक ठाक ही सही लिख रहा है, और बाबा यही है कि रीड करके नहीं लिखता। तो सर ने कहा कि यह सब आहिस्ता आहिस्ता होगा, एक साथ नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, ये आश्वासन तो मिला है, क्योंकि बाबा वो तो मुझे घर की मुर्गी के जैसा, मतलब कहावत है ना, दाल बराबर बना दिया। करूँगा तो ठीक है, करा तो करा बाबा, नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा वाला हिसाब है। आपका अनंतम बात शुक्राना है गुरु जी। हस्बैंड मेरे पहले से थोड़ा शांत तो है बाबा, लेकिन वही सब समय अपने आप को कोसना, बोलना, मेरे को 2-4 बातें सुनाना, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। कम से कम उनके मन में कोई भड़ास तो नहीं रहता है, वो उगल देते हैं। मैं कभी बोलती हूँ कभी नहीं बोलती हूँ बाबा, लेकिन जब अत्यधिक हो जाता है तो बोलना पड़ जाता है गुरु जी। आज वही हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ही
एक आंटी मतलब जो हमारा बेटा आज दरबार में मैं चुप बैठा था गुरुजी पहले जैसे हंसी लौटा दो उन्होंने। बाबा ये तो मुझे याद ही नहीं है कि मैं पिछली बार कब हंसी थी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। और बाबा मैं ये सब समझ नहीं पाती हूँ ज़्यादा, बस मेरे मन के भाव से आपको प्यार करती हूँ। गुरु जी करती रहती हूँ। हो सकता है कि मंत्र जब बहुत बार नहीं भी होता है बाबा, ज़्यादा समय तो लेट के ही जब मन में चलता रहता है मन से जाप, और आपको सारी बातें बताती रहती हूँ बाबा। कोई और बोलने वाला नहीं है, पूछने वाला भी नहीं है। बच्चा अपने एग्जीबिशन से आकर अपनी माँ के पास चला गया था, उसके बाद वहाँ थोड़ा खा के आया, यहाँ थोड़ा फिर से खाया, उसको खिला के आज सो गया था। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना। यही थोड़ी देर के लिए पढ़ा है, पढ़ के उठा है गुरु जी। तो आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा बाबा। मैं वर्तमान का नहीं सोच के ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचने लग जाती हूँ गुरु जी, क्योंकि पता नहीं गुरु जी क्या ही मैं सोचती रहती हूँ। मेरा दिमाग गुरु जी दवा की वजह से या कुछ भी ऐसे लग रहा है, या तो किसी ने बांट दिया है या तो कोई कुछ खोल रहा है। अजब सा फीलिंग होता है बाबा, मतलब ऐसा लगता है कि चुपचाप पड़ी रहे। पर गुरु जी मेरे आप ये चीज़ होने नहीं देते, मेरे को इस बच्चे को लेके ही व्यस्त रखते हैं ताकि मैं अपना और कहीं दिमाग ना चला सकूँ। थोड़ा सा बाबा बस कि हस्बैंड को समझाने से चूक जाती हूँ, इसके लिए आप मुझे माफ़ करें बाबा। वो आप ही समझा सकते हैं गुरु जी। आपका अनंतम बात शुक्राना शुक्राना। बाबा मेरे आज शुक्रवार, शुक्राने का ही वार है। आपका दिन महालक्ष्मी और राम बाबा या फिर विष्णु बाबा या जिसका भी दिन, जितने नाम ले लो उनका कम है बाबा। कर्म तब शुक्राना है गुरु जी। सारा पूजा पाठ सेवा भी आपने करवाया, और कलकत्ता में तो बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी सुबह से, मतलब अमृत वर्षा हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा था बाबा। ये अभी हाल फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा थमा, इसके लिए भी आपका अनंत शुक्राना है गुरु जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा होने से बहुत अधिक परेशानी हो जाती है। उसी में मेरे हस्बैंड को बाहर ऐसा थोड़ा पाँव का मतलब तकलीफ है बाबा, उनके पाँव पे तकलीफ की वजह से उनको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे दिमाग में यही रहता है कहीं गिर न जाए, कहीं गिर न जाए। खैर बाबा अपने बारिश रोक दिया है, आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना। बाबा मेरे और बहुत सारे ऐसे टेलीपैथी मैसेज आप बोलते हैं कि तेरा मन डोल जाता है कि ये मैसेज मेरे लिए है कि नहीं है, और मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। यहाँ आस्था के ऊपर जब कोई इस तरह का मैसेज रखता है कि तेरे अकाउंट में इतने करोड़ जाएंगे, ये आएंगे, ये ना सोचना कि कहाँ से आए, बस आएगा। बाबा मेरे कुछ नहीं, बस यही सोचती हूँ कि बाबा का जब नाम आया है बस शुक्राना करती हूँ। किसी एक संगत ने तो अपना वो स्कैनर भी डाल के रख दिया, कहाँ आप इसी में हमारा रुपया हमको भेज दीजिए। बाबा ऐसे लोगों को सोच ही दीजिए कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा बाबा ने टेलीपैथी मैसेज किया है और कौन सा फेक है। और ऐसा समय बाबा कि ऐसा समय होता है कि जब मन एकदम कोई चीज़ आत्मा से कुछ नहीं सोच पाते, दिमाग से कुछ नहीं कर पाते बाबा। खैर आपके आगे हमारा दिमाग कोई काम का नहीं है बाबा। और ऐसा ऐसा मैसेज सुनकर
कुछ करने का मन नहीं करता गुरुजी। चुपचाप बैठी रहती हूँ, आपको ही रसोई लेटी रहती हूँ, आपको ही बुलाती रहती हूँ। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है गुरुजी। बाबा मेरे हर माड़े कर्मों को बख्शिए, मेरे परिवार के माड़े कर्मों को बख्श दीजिए बाबा। सबको निरोगी काया दीजिए, सबको सबका भला कीजिए, सर्वत्र का भला कीजिए बाबा, सबको चढ़ती कला में रखिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम दे, राम सुमिरिए ध्यान लगाए, छोड़ जगत के प्यार दे। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, सोई विधि रहिए। जय जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और समय आंटी के चैनल के थ्रू। गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित है। शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर क्वेश्चन का आंसर देते हो। आज भी जो भी मैंने रादर कंप्लेंट ही की थी कल गुरुपा को, तो उसका आंसर इमीडिएटली गुरुपा ने कल ही दिया था कि तेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। लेकिन पुत्र तेरे जो कर्म है तुझे इसी जन्म के याद है, उसमें भी अनजाने में बहुत सी गलतियां हो जाती है, लेकिन तेरे कई जन्मों के कर्म बाकी है काटने के लिए। तूने भी सबके साथ बुरा किया था, वही आज तेरे दुश्मन बने हुए। मैं तेरे साथ हूँ, सब्र और श्रद्धा रख, सब ठीक हो जाएगा। अच्छे कर्म कर, जीव सेवा कर और आगे शेयर कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना इतना इमीडिएटली आंसर देने के लिए, क्योंकि हम जो भी कंपेयर करते हैं वो इस जन्म के जो भी हमें याद होता है अच्छा उसके रिलेटेड ही बोलते हैं। पिछले जन्म का तो हमें पता ही नहीं होता। रादर इस जन्म के भी जो कुछ हमने किए होते वो भी पूरी तरह से याद नहीं होते। आंसर देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और गलती के लिए माफ़ी मांगते हो गुरुपा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं कि रात को सोते वक्त मेरे नाम का जल पिया कर। सच्चे विश्वास से लिया गया मेरा नाम टूटे इंसान को भी अंदर से मजबूत बना देता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि हमेशा टेंशन लेती होती है कभी बच्चों की, तो जा आज तेरे बच्चों दा भी कल्याण कीता। जिन्हों बच्चों नाल प्यार कर दे उन्हों ਨੂੰ भी भेज दे, उन्हों ਦਾ भी कल्याण करन लगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। सभी के बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, जैसे आपने कहा ही। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम शुक्राना। नीम करोली महाराज जी का भी मैसेज था कि बेटा कुछ बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि ब्रह्मांड को रचने वाले भगवान खुद तुम्हारा हाथ थाम रखा है। व्यर्थ की चिंता छोड़ो और राम राम रट लो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नीम करोली महाराज जी, राम राम बाबा जी, जय हनुमान जी। इतना साथ देने के लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर क्वेश्चन का बहुत एक्सप्लेनेशन करके पूरा मतलब आंसर देते। कल के रिलेटेड ही उन्होंने एक सत्संग भी पूरा सुनवाया, उसमें भी सब वही समझाया था, क्यों हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। शुक्राना बाबा, क्योंकि गुरुपा उसको ही आजमाते हैं जिसको वो अपने करीब लाना चाहते हैं। शुक्राना शुक्राना। हम वो खुश नसीब है कि हमें गुरुपा परीक्षा ले रहे, आजमा रहे, ताकि हम उनके पास जाए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम शुक्राना। गुरुपा का एक मैसेज है कि मतलबी रिश्ते थे, तूने अपना फ़र्ज़ निभा लिया, तेरा काम हो गया, अब तो वहाँ से निकल। ये मेरी समझ में नहीं आया गुरुपा, ये थोड़ा मुझे आप समझा दो, क्योंकि मैं दो ही जगह जाती हूँ, एक मेरा खुद का घर और एक मेरा वर्क प्लेस। तो आप कौन से रिलेटेड बता रहे हो गुरुपा, पूरा बता दो। या तो जगह बदलनी है, घर बदलना है, या फिर वर्क प्लेस में जॉब बदलना है। आप प्लीज़ उसको ठीक से गाइड कर दो गुरुपा किसी मैसेज के थ्रू। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना। गुरुजी
कह रहे कि जिसकी वजह से तेरे घर की रोटी चल रही है उसका और उसके पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का शुक्राना कर। वो कोई बोझ नहीं है बल्कि तुम्हारे जीवन का कल्याण करने के लिए, तुम्हें पार लगाने के लिए आई है। शुक्राना बाबा, इतना समझाने के लिए नज़रिया ही बदल जाता है फिर बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हर चीज़ समझा रहे हो गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने ये भी बता दिया कि ये तो बड़ी गलतफहमी में जी रही है। तुझे लगता है कि तेरे समर्पण से, त्याग से लोग खुश और संतुष्ट होंगे, तो ये तेरी गलतफहमी है। किसी के लिए करने वाला गलत होगा और न करने वाला पसंदीदा होता है। गलत करने वाला अच्छा लगता है और अच्छा करने वाला गलत लगता है। इसलिए ज़्यादा त्याग मत कर। जहाँ तेरी कदर नहीं करनी तो समझ गई होगी तो किसके लिए बोल रहा हूँ। तो पुत्र, पानी भी पहचान बना, दूसरों के लिए खुद को मत भूल। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो बाबा, ये किसके लिए है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सभी बीमारियों के लिए भी गुरुपा ने पूरा सत्संग सुनवाया है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, सॉरी संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कुछ उपाय भी बता रहे हैं, जैसे कि कुछ पेट की बीमारी के लिए शोधित हरड़ रात को खाने के लिए बोला है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी ये मैं लाऊंगी गुरुपा और स्टार्ट कर दूंगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमें जब भी कुछ ऐसे ठीक नहीं होता तो हम सोचते हैं कि गुरुपा कहीं साथ तो नहीं छोड़ दिया गुरुपा ने, लेकिन गुरुपा ने मैसेज इमीडिएटली कर देते हैं कि तेरे हालात चाहे कैसे भी हो, उसकी नज़र तुझ पर है। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और जब वो नज़र बदलती है तो किस्मत भी बदल जाती है। तो बस शुक्राना करती जा। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा का एक मैसेज और था कि एक संकट आने वाला था तेरे ऊपर, तेरे एक शुक्राने ने उस संकट को टाल दिया है। तुम फिर शुक्राना करते रहे, सब सही होता जाएगा। शुक्राना गुरुपा तो पहले से ही बता रहे हैं कि शुक्राना ही हर संकट का हाल है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि तुसी अपने आप ਨੂੰ दोष क्यों दे रहे हो कि सदैव ਵਿੱਚ एक कमी है। कमलियो, खाली टाइम है, खराब है। तुसी नहीं, समय ਵਿੱਚ बहुत पावर है। विश्वास ते सब कर्म बन जाने दे। तेरा काम, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बस उसका मीनिंग इतना ही है कि फालतू टेंशन मत ले, मैं तेरे सारे काम बना दूंगा। जब सब करन वाला गुरुजी है तो फिर क्यों दिन रात खराब करनी है टेंशन नाल। सब दिन मेरी रहमत नाल ब्लेस हो रहे हैं। आगे भी आपे देख लेना है, सब में शुक्राना करी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सही बात है, हर एक चीज़ गुरुपा की इच्छा से ही, उनकी रज़ा से ही हो रही है। वही हर दिन ब्लेस कर रहे हैं, तो हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। बस अपने अच्छे कर्म करते जाना चाहिए और शुक्राना करते जाना चाहिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को, उनके टीम को, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी के बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, प्रोटेक्शन फील्ड में रखना सदा, जो आप हमेशा ही करते आ रहे हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी। हमेशा साथ रहना, हमेशा अंग संग रहना गुरुपा, बच्चों को ब्लेस करना, उनको आपके प्रोटेक्शन फील्ड में सदा रखना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।
राम गुरु पितु मातु राम ही राम सुगत उदार राम स्वामी सखा राम ही राम प्रिय परिवार राम ही प्राणाधार सब मिलकर कहो जय जय राम। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल सौम्या आंटी जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा के बेटे अपना शुक्राना गुरुपा को समर्पित है। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। गुरु पर ब्रह्म परमेश्वर को बारंबार नमस्कार। पर ब्रह्म के भिन्न भिन्न रूप आपके पुनः सुमिरन गुरु चरण वांछित फल दातार परम सुगत गुरु चरण वंदन करती हूँ बारंबार। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा और माता रानी ने अपनी कृपा से तांत्रिक बंधन को काट दिया और पूरे परिवार को रक्षा कवच प्रदान करने के लिए माता रानी व गुरुवर आपको वंदन अभिनंदन और कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है दाता। आपकी रहमतों का इशारा ना होता तो हम कहाँ होते। पता नहीं हमें आपने जीने के काबिल बना दिया। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। आपके ब्लेसिंग व पॉजिटिव मैसेज हमारे अंदर पॉजिटिव का संचार करते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। सदा सुखी रहने का वरदान देने के लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। आप छोटी छोटी प्रॉब्लम ऐसे ठीक कर देते हैं हमें कुछ पता भी नहीं चलने देते। हर पल हर क्षण का शुक्राना गुरुपा। आपकी शान निराली है। शुक्रिया गुरु जी महाराज। सारी संगत की आस पूरी करते हैं। शुक्राना गुरुपा। नेकी की राह पर चलना सिखाया। शुक्रिया गुरुपा। सदगुरु प्यारा मेरे नाल है। मेरे साईं मेरे गुरु नानक देव। जय सिया राम। जय अम्बे भवानी। जय हनुमंते। जय गुरुपा। संग मुझे नव जीवन देने के लिए दिल से शुक्राना गुरु पापा जी। पति अंकल के काम के बंधन को खत्म करने के लिए शुक्रिया गुरुदेव। पति पर लगे भारी नजर दोष को काटने के लिए शुक्राना गुरुपा। रिश्ते में आई दरार को खत्म करने के लिए और फिर से विश्वास लौटाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया गुरु जी महाराज। पति अंकल की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी पिछले 1 वर्ष से मानसिक तनाव और घर की समस्याओं से गुजर रहे थे हम लोग। गुरु जी महाराज की कृपा से गुरुपा ने यह एहसास कराया कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तंत्र क्रियाओं का प्रभाव है। गुरुपा के बताए हुए उपाय जल प्रसाद का छिड़काव और नमक का उपाय अपनाने से पिछले कुछ दिनों से इस प्रभाव में कमी आई है। जय गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। अभी भी कोई निगेटिविटी है जो पति अंकल और बेटे पे बहुत हावी है। बेटे के ऊपर आए दिक्कत को आप सब समझ रहे हैं गुरु पापा जी। उसकी इस कमी को उसके इस नेगेटिविटी को दूर करो गुरुपा। बहुत परेशानी चल रही है इस समय गुरु जी महाराज। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी महाराज। मैं अपनी वाणी अभी विराम करती हूँ। अगले सत्संग तक सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। भाई को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मायके की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हम बच्चों पर इतनी मेहर बरसाने के लिए अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना गुरुपा। विपिन अंकल सौम्या आंटी जी जय गुरु जी। जय सिया राम। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा।
एक छोटी सी कविता गुरुपा स्वीकार कीजिएगा। निकलता है हर सुबह एक नया सूरज, यह बताने को उजाला बांट देने से उजाले कम नहीं होते। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर हो तो निंदा भी सुनिए। लोग आपसे नहीं आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं। जिंदगी का कड़वा सच यही है दोस्तों, चलता रहूंगा पथ पर मैं ताकि चलने में माहिर बन जाऊं। या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। जय सिया राम। जय हनुमंते नमो नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना प्रभु। गुरुपा माफ करिएगा अपनी बेटी को गुरु जी। गुरुपा आज शुक्रवार के 10:37 पर गुरु पिता आपके चरणों में आपकी बेटी शुक्राना शेयर कर रही है। गुरुपा 10 तारीख 2026 गुरु जी आपके मंत्र द्वारा बोलने जा रही हूँ गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। माफ करिएगा गुरुपा, क्योंकि शाम को मैं शुक्राना नहीं कर पाई। हस्बैंड अंकल यहीं पे बैठे थे इसलिए मैं नहीं कही। उसी तरह हमको चिल्लाते हैं, दिन रात पूजा पूजा करती रहती है। गुरुपा हमको चिल्लाने बोलने लगते हैं। गुरु पिता आपकी ही कृपा है, आपके कृपा से सब अच्छा हो रहा है गुरुपा। गुरुपा ये सब 4 कमरा में ताला लगाए हैं। यहाँ से वो औरत तो चली गई गुरुपा, आपकी कृपा से आपने ही सब किया है प्रभु। लेकिन उसके 3 लड़की आदमी सब 4 कमरे में ताला लगाए हैं गुरुपा, और बार बार आना जाना सामान सब ढो ढो के ले जा रहे हैं गुरुपा। आप देख लो, मैं कुछ नहीं कहूँगी गुरुजी, मैं कुछ बोल भी नहीं रही हूँ गुरुजी। हम सब अपने गुरुजी के चरणों में सौंपती हैं। जो हो रहा है सब गुरुजी समझेंगे, गुरुजी जानेंगे। गुरुपा आप ही देखो, और गुरुपा अपने बच्चों पे कृपा करो, दया करो मेरे प्रभु। हम नहीं जानते, हम तो अंधे बहरे हैं प्रभु, हम तो कुछ नहीं जानते। आप तो सब कुछ जानते हो, मेरे पिता हो, माँ का आंचल हो प्रभु। आप जैसा कोई नहीं मेरे भगवान, आप जैसा कोई नहीं प्रभु। गुरुपा पता नहीं छोटे वाले बेटे की बुद्धि विवेक में क्या हो गया है गुरुजी। हमसे फोन से न बात करता है। आज 12-13 दिन का दिन हो गया गुरुपा, हमसे बात भी नहीं करता है। कौन नाराजगी, कौन उसके दिल दिमाग में ऐसा कौन क्या कर दिया है गुरुपा। देख लो प्रभु, कब तक ऐसे चलेगा। दुकान पे बदनामी हो रही है गुरुपा। बेटी को लेके मैं पूरा दिन दुकान पर बैठती हूँ गुरुजी। आधा टाइम मैं बैठती हूँ, आधा टाइम बेटी बैठती है गुरुपा। ये कौन सा मेरी जिंदगी में खेल चल रहा है गुरुजी, मैं नहीं जानती। आप तो सब जानते हो प्रभु। एक तो मेरे गले में दिक्कत हो गया है गुरुपा। आप मेरे मालिक हो, आप मेरे सलाहकार हो प्रभु। सब कुछ आप ही जानते हो गुरुपा। आपके ही जो भी हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है प्रभु। हम तो सबसे यही कहते हैं, मेरे भगवान की परीक्षा चल रही है। क्या करूं गुरुजी, जो करना है आपको ही करना है, जैसे भी करना है हमारे गुरु पिता करेंगे। मैं यही कहती हूँ, मेरे गुरु पिता सब अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे। आज एकादशी भी है गुरुपा। लख लख शुक्राना, अंतम कोटि शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे दीनदयाल, मेरे सब कुछ हो प्रभु, सब कुछ गुरुपा। ये बेटी को तो जान ही रहे हो प्रभु, मूर्ख है, ज्ञानी है। मैं नहीं जानती कौन सा घर में ऐसा निगेटिविटी है, रूह है जो सुख शांति छीन ली है गुरुपा। समझ में नहीं आता कैसे क्या करूं। इतना सब परेशान करती हैं गुरुजी, इतना परेशान करती हैं। उनकी 3 लड़कियां मिलके कि हम किसी से कुछ कह भी नहीं पाते हैं गुरुपा।
क्योंकि वहाँ पे हर जगह चिल्ला के सब झूठा बना देती हैं, इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं कह पाती। गुरुपा आपकी ही कृपा है, आपका ही सहारा है प्रभु। कृपा करो, दया करो अपने बेटी पे प्रभु, दया करो। मेरे कर्मों को बख्श दो, मेरे बख्शनहार बख्श दो। मैं जानती हूँ मेरी गलती है मेरे कर्मों की। गुरुपा प्लीज गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे सब कुछ। लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना प्रभु। गुरुपा जितनी भी दिक्कतें हैं सब खत्म कर दो प्रभु, सब खत्म कर दो। हम नहीं जानते, आप तो जान ही रहे हो कि आपकी बेटी कैसी है। दिन भर हम तो खुद काम के पीछे दौड़ते रहते हैं गुरुपा, उनको फालतू बातों का ध्यान ही नहीं है गुरुपा, लेकिन टेंशन तो होता ही है गुरु जी। ये सब जब परेशान करती हैं तो टेंशन होता है गुरु जी। गुरुपा लख शुक्राना, एकदम शुक्राना। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, विपिन जी, सोम्या जी का भी शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, मैं के ससुराल पक्ष का शुक्राना। जो आप अच्छा अच्छा दिए हो, अच्छा अच्छा कर रहे हो, उसका भी शुक्राना प्रभु। लख शुक्राना गुरुपा। सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका भला करना, हंसते बसते दांत बख्शना प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना शुक्राना।